नमस्कार, मैं हूं अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज मैं शांति इनऑर्गेनिक्स लिमिटेड बावड़ा प्लांट हमारा आया हूं। ये अहमदाबाद के पास एक इंडस्ट्रियल हब या इंडस्ट्रियल सेंटर है। ये कंपनी क्या करती है? सल्फर के अलग-अलग प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स बनाती है। उसके बारे में इसके प्रमोटर से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे ये कंपनी क्या करती है। ये जो एक एजुकेशनल फ़िल्म बनाई जा रही है इस कंपनी के बारे में, जो हाल ही में NSE पर अपना SME IPO लेकर आने वाली है। देखते रहिए मेरे साथ शांति इनऑर्गेनिक्स लिमिटेड की ये यात्रा। नमस्कार, मैं शांति इनऑर्गेनिक्स लिमिटेड के जॉइंट MD अवनीश जी पटेल के साथ उनके ऑफिस में बैठा हूँ और उनसे डिस्कस ये करेंगे कि कंपनी क्या करती है। ये कुछ प्रोडक्ट्स अपने सामने रखे हुए हैं। ये प्रोडक्ट क्या है, कहाँ यूज़ होते हैं और IPO जो कर रही है कंपनी, उसके पैसे कहाँ जुटाएगी। तो अवनीश जी सीधा कंपनी के बारे में डिस्कशन करने में लग जाते हैं। आपके 2 यूनिट है, एक वाटवा और एक है बावला में। तो वाटवा है जो आपका लेगेसी यूनिट, पहला यूनिट है। उसमें जैसे आपने बताया वहाँ पे आप बैच प्रोसेस करते हैं और जो बावला यूनिट है उसमें आप कंटिन्यूअस प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले बैच प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस में फ़र्क एफिशिएंसी में या क्वालिटी में कुछ है तो वो समझाइए। सो बैच वाइज प्रोडक्शन जो होता है वो एक एक बैच करके लेते हैं। सही है। तो बैच वाइज आपका क्वालिटी थोड़ा वेरी करता है, प्लस रिक्वायर्स मोर टाइम टू प्रोसेस, प्लस मैन पावर काफ़ी लगता है। आप पैरामीटर्स कंट्रोल कर सकते हैं बैच वाइज। आपको कुछ लॉट वाइज प्रोडक्शन करना है तो आप कर सकते हैं, वो आपका एडवांटेज हो जाता है। जब कंटिन्यूअस प्रोडक्शन बड़े स्केल के लिए होता है, अगर आपको बड़ा वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है, कंटिन्यूअसली करना है, कंसिस्टेंट क्वालिटी के साथ करना है, तो आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस में जाना चाहिए। सो हम अभी जो कर रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज्ड फैसिलिटी है हमारा पटवा, बैच वाइज प्रोडक्शन है, काफ़ी कस्टमर्स को काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में हम बेच रहे हैं एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट कि उनको क्या क्वालिटी चाहिए, कैसी चाहिए। अभी जो हम बावला फेज़ 1 में हमने जो किया सोडियम सल्फाइड प्रोडक्शन, वो हमने स्केल अप किया हमारा बिज़नेस कि हम बड़े वॉल्यूम्स में प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें आपको एक बड़ा प्रोडक्शन मिलेगा, कंटिन्यूअसली मिलेगा, आपको क्वालिटी कंसिस्टेंसी मिलेगी उसमें, मैन पावर मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी कॉस्ट आप सेव कर सकते हो, तो इससे आपका प्रोडक्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ बेसिकली उसमें। तो अब आ जाते हैं कैपेसिटी। फेज़ 1 में आपके पास 18,000 टन है बावला में। एग्जिस्टिंग वाटवा में आपके पास 18,800 टन है और फेज़ 2 जो IPO प्रोसीड से आप डालने वाले हो, उसके अंदर में आप करीब 78,000 टन डालने वाले हो। जी। ये नंबर सही है? जी हाँ। इसका मतलब सिंपल शब्दों में 18 और 18 36,000, 36,000 को आप मोर देन डबल करोगे जी। 78,000 डालकर। ये जो आप डबलिंग करोगे ये कब तक हो जाएगा? तो फेज़ 1 तो हमारा चालू हो गया है। ये जो फेज़ 2 है, वो हम टारगेट कर रहे हैं कि जून 2027 तक हम कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें। अब आ जाते हैं ये फेज़ 2 में प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ये वही प्रोडक्ट बनेंगे जो आप पुराने प्लांट में बना रहे हैं या आप नए प्रोडक्ट बनाएँगे, आपको नए कस्टमर खोजने पड़ेंगे या क्या? फेज़ 2 में हम नया प्रोडक्ट कोई भी लेके नहीं आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हम बिज़नेस को स्केल अप कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। तो जो हम बटवा प्लांट में बना रहे हैं 3 प्रोडक्ट्स, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, अमोनियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, यही 3 बनेंगे। बट बड़े स्केल पे बनेंगे। वॉल्यूम जैसे आपने बताया कि 78,000 टन रहेगा।
इसके साथ-साथ हम कंटीन्यूअस प्रोडक्शन में आएँगे, जो हमें एक एज देगा कि हम ये कैपेसिटीज़ अचीव कर सकते हैं विथ कंसिस्टेंट क्वालिटी। हम कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, जो हमें हायर क्वालिटी ग्रेड हमें वहाँ से मिलेगा प्रोडक्शन। जो अभी हम वटवा में बना रहे हैं, उससे भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी, जो मार्केट में हाईएस्ट क्वालिटी लेवल अवेलेबल है, वो क्वालिटी के ग्रेड्स हम बनाएँगे। तो इससे ना कि हम एक्सिस्टिंग कस्टमर्स, जहाँ हम फुल्ली यूटिलाइज्ड कैपेसिटी आज प्लांट चला रहे हैं, तो एक्सिस्टिंग कस्टमर्स को हम ज़्यादा क्वांटिटी नहीं दे पा रहे। वहाँ एक्सिस्टिंग कस्टमर्स में हमारा सप्लाई बढ़ेगा, साथ में नए कस्टमर्स, नई इंडस्ट्रीज भी एक्सप्लोर होगी, जहाँ हम हमारे प्रोडक्ट्स बेचेंगे आगे जाके। सर जी, एक चीज बताइए, आपके सभी प्रोडक्ट सल्फर सल्फाइट आते हैं? तो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड वाला नहीं हूँ, तो क्या ये सही समझना है कि कहीं ना कहीं सल्फर आपका एक मेजर रॉ मटेरियल है, जिसके कारण सबके प्रोडक्ट के पीछे नाम सल्फाइट आता है? जी, तो ये सल्फर की डेरिवेटिव्स है, हाँ जी। काफ़ी डेरिवेटिव्स है उसकी, उसमें से एक ये ब्रांच है, बाइसल्फाइड ब्रांच, जिसमें हम ये सभी वेरियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चारों प्रोडक्ट्स। तो सल्फर के कारण ही पीछे वो सल्फाइड केमिस्ट्री हम उसको बोलते हैं, सही है। तो वो पीछे सल्फाइड लग रहा है। तो सल्फर एक डायरेक्ट डेरिवेटिव है क्रूड का, जी, जिसके कारण प्राइस वोलेटिलिटी इस रॉ मटेरियल में बहुत होती है। जी, फॉर्चुनेटली इंडिया में जो दो बड़े रिफाइनरी हैं, वो हाई सल्फर कंटेंट का क्रूड जी, प्रोसेस करते हैं, और सुनने में ये आया है कि इंडिया नेट एक्सपोर्टर है जी। सल्फर का। तो वॉलेटिलिटी है, लेकिन अवेलेबिलिटी की तकलीफ नहीं है। तो हाँ, तो क्या समझूं मैं? वोलेटिलिटी देखिए, सल्फर क्रूड की डेरिवेटिव है, और सल्फर अगर क्रूड की डेरिवेटिव है तो ग्लोबल प्राइसेस ही ड्राइव करेंगे। आप इंडिया में बैठे हैं या कोई और कंट्री में बैठे हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर आप निकाल दें तो सेम प्राइस रहता है। सही है। पर बीइंग नेट एक्सपोर्टर कंट्री, वॉलेटिलिटी प्राइस में रहेगी, बट सप्लाई इश्यू कंपेयर टू नेट इंपोर्टर कंट्री कम रहेगा आपको। सही है। तो आपको रॉ मटेरियल में पास थ्रू मिल जाता है जब आप क्लाइंट को जी हाँ। सप्लाई करते हैं। अवेलेबिलिटी में इतना ज़्यादा इश्यू नहीं आता, जी, वॉलेटाइल प्रोडक्ट होते हुए जी, भी। अब आ जाते हैं कि फेज वन जो आपने लगाया है और जो फेज टू लगाएंगे, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी में आप कुछ फर्क रहेगा या सिमिलर रहेगा? क्योंकि आपका जो वटवा प्लांट है और ये प्लांट है, उसमें आप बैच प्रोसेसिंग से कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग में आ जाएंगे, तो कुछ बदलाव भी आएगा। जी। तो वटवा प्लांट जो है वो हमारा काफ़ी पुराना प्लांट है, वेल एस्टैब्लिश्ड प्लांट है। काफ़ी कुछ हमने वहाँ एक्सपांड किया है, काफ़ी कुछ सीखे हैं पास्ट में। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से, कस्टमर रिक्वायरमेंट, मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फेज़ 1, फेज़ 2 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम प्लांट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम सेफ्टी प्रोग्रामिंग में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे हम गवर्नमेंट कंप्लायंसेस को पूरी तरह से फॉलो कर पाए। प्रोडक्ट क्वालिटी ग्रेड पे भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद ओवरऑल हम अपग्रेड होना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। अब ये बताइए, आप पहले वटवा प्लांट से 18,000 टन साल का बेचते थे। अब उस प्रोडक्ट की बात करें, तो अब आपके पास 1,10,15,000 टन टोटल 12 महीने 15 महीने के बाद मिलने लगेगा। आपको क्या नए कस्टमर खोजने पड़ेंगे, या आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री यूजर हैं, उसी में ये एडिशनल माल बिक जाएगा, या क्या? हाँ, एग्जिस्टिंग में भी जाएगा, क्योंकि हम उनको जो क्वांटिटीज़ चाहिए हम नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं। बट नए कस्टमर्स भी सेम इंडस्ट्रीज से हम ढूंढेंगे। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज
बल्क कंजम्पशन करती है हमारे प्रोडक्ट का, जहाँ हम अभी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है, वहाँ भी हम एंट्री लेंगे। अब और एक चीज़ बताइए, ये जो आपकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा, अ, जैसे कमर्शियल ग्रेड आप बेचते थे, अब आप शायद फूड ग्रेड या उससे सुपीरियर ग्रेड बेचेंगे, तो 2 सवाल उसमें, क्या आपका कॉस्ट बढ़ता है? नहीं, कॉस्ट नहीं बढ़ता है। जैसे मैंने बताया हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ये हमें हेल्प करेगी क्वालिटी बेटर, कंसिस्टेंट क्वालिटी अचीव करने में, प्लस ये ओवरऑल आपका प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करता है, हुँ, तो कॉस्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट क्वालिटी कंसिस्टेंसी हमारी बेटर हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा सवाल, क्योंकि आप फूड ग्रेड भी बेचोगे कुछ प्रोडक्ट्स जो अभी नहीं कर रहे थे। फूड ग्रेड क्योंकि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है, हमेशा ये देखा गया है कि उस प्रोडक्ट में प्राइसिंग पावर मैन्युफैक्चरर के पास होता है। तो क्या ये सही है समझना कि आपको रियलाइज़ेशन, सेल्स वैल्यू ज़्यादा मिलेगी बनिस्बत आज जो मिलती है? तो कमर्शियल ग्रेड के सामने आपको फूड ग्रेड में हमेशा प्राइसिंग बेटर मिलती है, करेक्ट। प्रॉफिट्स मार्जिन आपके बेटर होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि सप्लायर या मैन्युफैक्चरर के हाथ में ही सब प्राइसिंग पावर होता है। एंट्री बैरियर्स होते हैं, उसके कारण कुछ हद तक बोल सकते हैं कि थोड़ा प्राइसिंग पावर होता है। अब सल्फर आपके लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। तो सल्फर जो आप यूज़ करते हो, जैसे आपने जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आप बता रहे थे, अभी आप SO2 जी, खरीदते हो, जी, जो एक गैस फॉर्म में आपको जी, सल्फर मिलता है और फिर आप सॉलिड फॉर्म में सल्फर खरीदोगे, जी, ये गैस खुद बनाओगे और फिर प्रोसेस करोगे। जी, इससे आपके कुछ कॉस्ट भी इम्प्रूवमेंट होगी जी, और मेरे ख्याल से प्रोडक्ट में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा या जी। क्या? तो हम अभी जो SO2 लिक्विड गैस ले रहे हैं, वो मार्केट की स्टैंडर्ड क्वालिटी जो अवेलेबल है वो ले रहे हैं, और मैन्युफैक्चरर वो गैस बना रहा है, सेल कर रहा है, तो उसके भी प्रॉफिट्स ऐड होते हैं अंदर, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ऐड होती है। इसके साथ-साथ हमें हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अचीव करने के लिए कुछ प्रोसेस में हमें अ, नई प्रोसेस स्टेजेस ऐड करने पड़ते हैं, जो हम अभी कर रहे हैं। नए प्रोजेक्ट में हम सल्फर खरीदेंगे रिफाइनरीज से, वो बर्न करेंगे और SO2 गैस हमारा खुद का बनाएंगे, और वो टेक्नोलॉजी में हम इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो क्वालिटी का, जो ग्रेड का वो गैस चाहिए, वो हम खुद ही बनाएंगे, तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट प्राइसिंग पे बेनिफिट देगा वो। सर, क्या ये कहना सही है कि आप भारत में उस स्टेट में बैठे हो जहाँ पे विश्व की बड़ी-बड़ी रिफाइनरी लोकेटेड है, जी, एक जामनगर में, एक नयारा में, अ, नया रिफाइनरी, ये दोनों की अगर बात करें तो रॉ मटेरियल की आपको कभी कमी नहीं हो और ये आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। जी हाँ। तो गुजरात स्टेट की हम बात करें तो गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में, जिनका सल्फर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड हाईएस्ट इंडिया में जो है वो नयारा है सल्फर प्रोडक्शन में। हमारे सिटी के नज़दीक वडोदरा में भी IOCL रिफाइनरी है, जो अभी एक्सपांशन मोड में है, तो फ्यूचर में इनका भी सल्फर प्रोडक्शन बढ़ेगा, और सामने गुजरात में सल्फर कंज्यूमर्स भी है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टेट बना रहा है वही कंज्यूम नहीं कर रहा है, बट सही है। एक एडवांटेज है कि हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ये मैन्युफैक्चरर्स इतने बड़े हैं यहाँ पे, वो रीजंस है। अवनीश जी, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो, मेरे जो दर्शक हैं, उनको उस प्रोडक्ट का एंड यूज़ समझ में नहीं आएगा। आपने यहाँ पर कुछ सैंपल रखे हैं। अगर आप ये समझाएँ कि ये प्रोडक्ट क्या है और ये कहाँ लगता है यूज़र इंडस्ट्री में, तो शायद उनकी थोड़ी जानकारी अच्छी होगी। जी, तो ये जो प्रोडक्ट्स है, ये
बेसिकली यूज़ होते हैं प्रोसेस इंटरमीडिएट की तरह। सही तो है। हर एक इंडस्ट्री में अलग-अलग एप्लीकेशन रहती है। जैसे हमारा सोडियम सल्फाइड है, तो डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं जो आज हम मिडल ईस्ट एशिया में काफ़ी देख रहे हैं। अभी रिसेंटली चेन्नई में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने चालू किया है, जो सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करता है। हम्म, तो उसमें ये प्रोडक्ट हमारा जाता है, की इंग्रेडिएंट है। प्रोसेस में बीच में जाता है तो हम उसको प्रोसेस इंटरमीडिएट बोलते हैं। सही है। सिमिलरली अमोनियम बाइसल्फाइड है, वो कैरेमल कलर प्रोडक्शन में जाता है। जो कैरेमल कलर काफ़ी फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, वो पाइड एप्लीकेशन है। टेक्सटाइल में जाता है ब्लीचिंग एजेंट की तरह। लेदर टैनिंग में जाता है, जहाँ लेदर बनता है। माइनिंग्स में काफ़ी यूज़ होता है। पल्प पेपर, जो पेपर इंडस्ट्री होती है, उसमें ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। ऑयल ड्रिलिंग, जो भी ऑयल फेल्स हैं पूरी दुनिया में, तो वो ऑयल ड्रिलिंग में यूज़ होता है। सर ये बताएंगे ऑयल ये ड्रिलिंग में कहाँ एप्लीकेशन करता है? तो ये ऑयल ड्रिलिंग में काम करता है एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर। मतलब ओके। जब ड्रिलिंग चलता है तो नीचे एक फ्रिक्शन होता है, सही है। तो वो फ्रिक्शन के कारण कोई आग ना लगे, तो वहाँ नीचे ऑक्सीजन को ख़त्म कर देना पड़ता है। समझ तो ये गया। प्रोडक्ट यूज़ होता है वो ऑक्सीजन को ख़त्म करने के लिए, समझ जिससे गया। फ्रिक्शन हो तो वो फायर ना करे। एक चीज आपने एक्सप्लेन किया, ये प्रोडक्ट कहाँ लगते हैं। तो अब ये बताइए, जो आप फेज 2 में नए टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स बनाओगे, इसमें से कोई फूड ग्रेड का प्रोडक्ट बनने लगेगा? जी हाँ, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, जो हम फूड ग्रेड अभी नहीं बनाते हैं, वो हम फूड ग्रेड क्वालिटी बनाएंगे और उसकी फूड इंडस्ट्रीज में हम एंट्री लेंगे। कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो आज नए नहीं है, उनको कई साल हो गए हैं बनाते हुए। पहला प्लांट मेरे ख्याल से 25 साल से ज़्यादा पुराना है। दूसरा प्लांट फेज़ 1 जो है फिलहाल लगा हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट कोई ऐसा नहीं है कल से बनने लगा है। तीसरा, अब ये जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करके बैच प्रोसेस से कंटिन्यूअस प्रोसेस में आएगी, उससे जो बेनिफिट मिलेगा, बेटर क्वालिटी, हायर ग्रेड, उससे मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो कुल आज के दिन कंपनी की प्रोडक्शन क्षमता है, जो करीब 36,800 मीट्रिक टन है, वो करीब करीब 3 गुना होकर 1,15,000 टन के आसपास पहुंच जाएगी। प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? सिंपल तौर पे आपके सामने सैंपल रखे हैं। मैं जानता हूं कि आप और मैं दोनों इसको देख के लगेंगे कि वे कलर्ड लिक्विड पाउडर है, उसके आगे कुछ नहीं समझेंगे। बट हर प्रोडक्ट की अलग रिक्वायरमेंट, अलग यूसेज, अलग इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट जाते हैं। अवनीश भाई, थोड़ा कंपटीशन के बारे में समझते हैं। आपकी कैपेसिटी आप अच्छी खासी बढ़ा रहे हो, समय लगेगा। करीब करीब आप समझ लो 9 से 12 महीने में आप ये कैपेसिटी ऐड कर लोगे। आज ये जो प्रोडक्ट भारतवर्ष में कंज्यूम होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? कहाँ से आपको कम्पीट या कंपटीशन होता है? कुछ बताएं। सो हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अभी, वो हम डायरेक्टली ग्लोबल मैन्युफैक्चरर से कॉम्पीट करते हैं। और ये एशिया में से भी काफ़ी इंडिया में इंपोर्ट होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड से भी आता है। अभी हम उनको डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहे हैं इंडिया में। कुछ ग्रेड्स हैं जो हम कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, जो नए एक्सपांशन के साथ हम कॉम्पीट करेंगे। तो क्या आपने जो कहा और जो मैंने समझा, अगर मैं दोबारा दोहरा दूं, तो जो आपके नई फेज 2 आएगी, उसमें जो आप सुपीरियर ग्रेड बनाना शुरू कर दोगे, जो कमर्शियल से बेटर होगा, और कुछ उसमें फूड ग्रेड का सुपीरियर मटेरियल बनने लगेगा, तो आज जो आपके प्रोडक्शन शेड्यूल में नहीं था, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और अब आप ये जो आपके सेलिंग ज्योग्राफी है,
इंडिया, एब्रॉड, आपकी ज्योग्राफी और बढ़ जाएगी। जी, आप कई डेफिनेटली कंट्री में जहां नहीं बेच पा रहे थे, वहां पे बेचने लगेंगे। ये समझना सही है? सही है। जी, डेफिनेटली। देखिए, अभी हमारा जो एक यूनिट है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है। तो हम अभी जो भी बेच रहे हैं, हमारे लिमिटेशंस आ गए हैं। अभी एक्सपांशन हम करेंगे, 78,000 मेट्रिक टन्स हम लेके आ रहे हैं। तो इससे ना कि सिर्फ डोमेस्टिक इंडिया मार्केट, जहां हम नहीं बेच रहे हैं वहां भी बेचेंगे, बट ग्लोबल मार्केट भी हम एक्सप्लोर करेंगे। ऐसी भी जगह है, वेस्टर्न मार्केट्स है, जहां हम अभी हमारी प्रेजेंस काफ़ी कम है, वहाँ हम प्रेजेंस बढ़ाएंगे हमारी। तो यस, हम हमारा मार्केटिंग नेटवर्क बढ़ाएंगे इंडिया में और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में। आप केमिकल बनाते हो जो एंड यूज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में जाता है, कुछ हद तक फूड ग्रेड में जाता है। तो कई तरह के सर्टिफिकेशंस, जी अप्रूवल्स आपके फैसिलिटी, आपके प्रोडक्ट के लगते होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सब पेपर वर्क जो होता है, जी जैसे फार्मा में यूएस एफडीए वगैरह जी वगैरह होता है, जी वैसा आप सब कुछ जी अप्रूव कर कर काम करते होंगे। जी हाँ, अभी हम कर रहे हैं। और जो नया एक्सपांशन हम कर रहे हैं, वो ये चीज़ को हम ध्यान में रख के कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स और हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दोनों क्वालिफाइड हो, ये फूड मार्केट में सप्लाई के लिए, और सर्टिफाइड भी हो फ्रॉम वेरियस सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस। तो दोस्तों, ये थे अवनीश भाई पटेल, कंपनी के जॉइंट एमडी शांति इनऑर्गेनिक्स लिमिटेड के, जो ये समझा रहे थे कि आज कंपनी क्या कर रही है, आईपीओ जो आने वाला है, उससे जो पैसा जुटाया जाएगा, उससे एक्सपांशन क्या करने वाली है, कैपेसिटी में जो डबल से ज्यादा की वृद्धि होगी, उससे क्या होगा, और कंपनी इन शॉर्ट क्या करेगी। उम्मीद करता हूं ये कंपनी के बारे में जो आपको जानकारी दी गई, जो आपको एक्सप्लेन किया गया, प्रोडक्ट का रंग रूप और एप्लीकेशन बताया गया, उससे आपको ये कंपनी समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिली हो। उम्मीद करता हूँ ये कार्यक्रम देखकर आपको तसल्ली हुई हो कंपनी के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार, मेरे साथ है कंपनी के जॉइंट एमडी शांति इनऑर्गेनिक्स लिमिटेड के अवनीश जी पटेल। इनको ये पूछते हैं, ये जो इनकी यूनिट है बावड़ा अहमदाबाद के पास, इसमें ये क्या बनाते हैं। नमस्कार अवनीश जी। तो ये बताइए, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये क्या बन रहा है और ये कहाँ यूज होता है। ये सोडियम सल्फाइड एनहाइड्रस है, एक केमिकल है, इनऑर्गेनिक केमिकल जो हम बनाते हैं यहाँ पे। और ये हम काफ़ी इंडस्ट्रीज में देते हैं, जैसे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री है। तो जो पल्प बनता है उसमें उसको ब्लीच करने के लिए ये प्रोडक्ट यूज होता है काफ़ी बल्क क्वान्टिटीज में। इसके अलावा ये काफ़ी केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में जाता है, काफ़ी मेटल्स के माइनिंग्स में जाता है। तो ये काफ़ी इंडस्ट्रीज में हम सप्लाई करते हैं इसको, और काफ़ी हाई एंड क्वालिटी प्रोडक्शन हम यहाँ पे करते हैं। ये जो आपकी बावड़ा यूनिट है, इसमें आपकी करीब 18,000 टन की कैपेसिटी है जी मैंने ये देखा था डॉक्यूमेंट में कि आप कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ पर यूज करते हैं, और आपकी जो यूनिट 1 है जो वाटवा में है, वो बैच प्रोसेस है। जी हाँ। बैच प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस में सबसे बड़े फर्क क्या है? तो कंटिन्यूअस प्रोसेस अगर आप कंपेयर करते हैं बैच के साथ, वो आपको लार्ज प्रोडक्शन का स्केल देता है कंटिन्यूअस, प्लस क्वालिटी कंसिस्टेंसी आपको देता है। इसके साथ साथ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है तो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है, कि आपकी एनर्जी कॉस्ट कम लगती है, मैन पावर कम लगता है आपको। जैसे हम बटवा में बनाते हैं तो वो बैच वाइज प्रोडक्शन है, यहाँ काफ़ी मैन पावर हमें लगती है। जबकि ये प्लांट है पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है, तो इसमें हमें एक शिफ्ट में कम से कम 4 से 5 ही लोग लग रहे हैं,
18,000 टन प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके बावजूद। तो ये एडवांटेजेस होते हैं जिसमें आप मार्केट में काफ़ी कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं। आप जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं इसमें मल्टीपल ग्रेड बनते हैं या एक ही प्रोडक्ट अलग अलग लोग को आप देते हैं? तो मल्टीपल ग्रेड्स है, टेक्निकल एंड फूड ग्रेड। हम दोनों ग्रेड्स यहाँ पे बनाते हैं और दोनों टाइप की इंडस्ट्रीज में हम सप्लाई करते हैं। थैंक यू। तो अवनीश जी, फेज 1 जो अभी देखा वो है, फेज 2 भी आपके कंपनी में है एज पर RHP। तो अगर बात करें तो फेज 2 कहाँ पर आएगा, क्या स्टेटस है, और कब तक आप एक्सपेक्ट करते हो कि फेज 2 कमीशन हो सकता है? ये जो आप पीछे अब देख रहे हैं पूरा लैंड, ये फेज 2 के लिए है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q3 ये साल में हम सिविल वर्क स्टार्ट करेंगे। Q4 में हमारा इरेक्शन वर्क चालू होगा और जून 2027 अगले साल हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन टारगेट कर रहे हैं। तो आप जो IPO कर रहे हो उसमें कितना रुपया ये एक्सपांशन या केपेक्स के लिए आपने ईयरमार्क किया है? सो हम लोग IPO से 47.23 करोड़ रेज कर रहे हैं जो पूरा फेज 2 के कैपेक्स में जाएगा। समझ गए। और ये जो फेज 2 होगा इसमें आपकी जो 18,000 की कैपेसिटी है वो कितनी नई आप इसमें ऐड करोगे? सो 18,000 टन हमारी फेज 1 में है और फेज 2 में 78,544 मेट्रिक टन नया ऐड होगा। तो you are talking of 4.5 times roughly यस what you already have in phase 1. Wow. तो अगर आप पीछे देखो जो अवनीश जी ने कहा 18,000 टन इस जगह पर फेज 1 में है, 78,000 टन फेज 2 में केपेक्स हो रहा है। तो कंपनी में 78 प्लस 18 यानी कि 96 और एग्जिस्टिंग 18,000 टन जो वाटवा यूनिट में है, तो ये कंपनी 1,10,000 टन से ज़्यादा की कैपेसिटी अगले 12 महीने में इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज मैं अहमदाबाद आया हूं। कंपनी का नाम है शांति इनऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी हाल ही में SME पर NSE इमर्ज पर अपना IPO लाने वाली है। उम्मीद करता हूं जो आपको फिल्म दिखाई गई कंपनी के बारे में उसके प्रमोटर से मिलाए, ये देखकर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको कंपनी बेटर समझ में आई हो। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो फिल्म आपके लिए लाई गई थी, एजुकेशनल फिल्म कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत थी। देखते रहिए मेरे साथ अगले फिल्म, अगले कंपनी, अगले एपिसोड तक। नमस्कार।